हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टू इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाया जाता है। फिर टू इन्फिनेटिव से संबंधित कुछ और थोड़ी सी दो तीन चीज़ें बच गई थी, उनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, हमने सीखा था पिछली क्लास में कि बी टू क्या होता है, हैव टू क्या होता है और गोइंग टू क्या होता है। यानी बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग का पैसिव कैसे बनाया जाता है, या हैव टू का पैसिव कैसे बनाते हैं, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनाते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, तो अपना टॉपिक वही चल रहा है, पैसिव। और पैसिव में हम पढ़ने वाले हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव बनाया जाता है ये बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव होता है, ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म। और इसका जो पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव फॉर्म बनता है। अब समझ लीजिए, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर में प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, कभी कभी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना है। आपको इतना समझना है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। अब स्ट्रक्चर किसी प्रकार से हो सकता है, जैसे कुछ सेंटेंस आपके इट से शुरू हो सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इट इज टाइम टू टीच, या मैं कहूं इट इज टाइम टू रीड। तो बच्चों, यहां देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू रीड। इस वाक्य में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस का पैसिव बनाया जा सकता है। मैंने आपको कहा केवल ट्रांजिटिव क्रियाओं का ही पैसिव बनाया जाता है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सेंटेंस का जो ये भाग है, ये इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। अब क्यों नहीं बनाया जाएगा, कारण समझ लीजिए। आपने पढ़ा है कि ये हो गया इट इज टाइम। अब यदि मैं टाइम की बात करूं तो टाइम एक कॉम्प्लीमेंट है, इट आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। ठीक है, तो बेटा ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपने पढ़ी होगी, इसका मतलब यहां पर बी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। और बी क्रिया चूंकि इंट्रांजिटिव होती है, वो अपने साथ में कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इस बी क्रिया के साथ में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहां हम जब देख रहे हैं तो इसके साथ में टाइम जो आ रहा है, ये टाइम एक कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। इसलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां तक का कोई पैसिव नहीं बना सकते। बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इट इज टाइम, इसको हम एज इट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर जो इज क्रिया आ रही है, इज क्रिया का पैसिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इज क्रिया इंट्रांजिटिव है, इसके साथ जो ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट लेती है, इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। तो हमने इसको एज इट लिख दिया। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा है? हमारे पास बच रहा है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और मैंने बता दिया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव बनता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। तो इसका बना देंगे टू बी रेड। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर का एक बार हम डेरिवेशन करते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखिए कि हमने कहा कि ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका पैसिव क्या बनना चाहिए? तो आपको पता है टू तो अपना रहेगा ही। ठीक है,
और टू के बाद में आने वाली जो क्रिया होगी वो क्रिया बियर इन्फिनेटिव की होगी। इसका मतलब इसके बाद टू के बाद जो आ रहा है वो बियर इन्फिनेटिव है। अब इस टू के बाद हमें बियर इन्फिनेटिव लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि अब ये आपकी मुख्य क्रिया है और जब इसको पैसिव बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मुख्य क्रिया कौन से फॉर्म में चली गई? तीसरे फॉर्म में। यानी टू के बाद में आपने सीधा तीसरा फॉर्म लगा दिया। अब चूंकि टू के बाद तो तीसरा फॉर्म आ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हमें एक हेल्पिंग वर्ब लानी होती है, तो हम क्या करते हैं? बी क्रिया लगाते हैं। इस मुख्य क्रिया की सहायता के लिए बी क्रिया काम में ली जाती है, बी। अब यहां देखते हैं कि ये बियर इन्फिनेटिव है, इसलिए इस बी क्रिया का बियर इन्फिनेटिव फॉर्म यहां पर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये इसका डेरिवेट होकर के निकलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। अब और देखिए, मैंने कहा इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। अब इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दिया। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां तक का पैसिव तो बनाया नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वही इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको तो मैंने यथावत लिख लिया, इट इज टाइम। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब हो गई टू टेक रेस्ट, मतलब ये आपकी वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब टू टेक रेस्ट की जगह मैं कहता हूं टू टेक टी। अब चाय का समय हो गया, टू टेक टी, मान लो मैंने ऐसे कह दिया, तो बताओ टी क्या हो गई? अब ये जो टी है ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इज का ऑब्जेक्ट नहीं है ये। यहां टी जो है वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? वो टेक का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो यहां तक का पैसिव तो ये बन ही गया। अब तो हमें बनाना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव। तो बच्चों टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ध्यान रखिए कि पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां आता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिया जाता है। सब्जेक्ट की जगह पर लेने का मतलब है जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट है वो जिस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है उस क्रिया से पहले आ जाएगा। यानी टी जो होगा इस क्रिया से पहले आएगा, और वो भी किसके साथ में? फोर प्रपोजिशन के साथ। फोर प्रपोजिशन लगा करके इसको आप पहले ले लीजिए, फोर टी, और वही बन जाएगा टू बी टेकन। समझ में आई होगी बात? एग्जाम्पल और देखिएगा। it was time to play a मैच। स्टूडेंट्स देखिए, इट वॉज टाइम टू प्ले ए मैच, तो बेटा यहां से यहां तक का पैसिव तो हम बनाएंगे ही नहीं, जिसका कारण मैं आपको समझा चुका हूं कि वॉज जो है वो भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, वही बी क्रिया है। तो इसका तो मैंने एज इट लिख दिया, इट वॉज टाइम। अब देखिए दूसरी क्रिया है आपकी टू प्ले ए मैच। अब ये मैच जो है, ये मैच ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी बताया यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद देयर इज गिवन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिया से पहले फोर प्रपोजिशन के साथ में यूज करते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको पहले ले आएंगे, तो फोर ए मैच, टू बी
प्लेड। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हम इसका पैसिव भी बना सकते हैं। और देखिए एक स्ट्रक्चर और भी हो सकता है। यदि इसकी जगह पर स्ट्रक्चर आपका कोई दूसरा दिया गया है, देयर इज नो मनी टू बाई ए कार। बच्चों देखिए स्थिति वही है, देयर नो मनी, और यहां पर इज जो आ रहा है वो वही वर्ब है आपकी इंट्रांजिटिव। तो हम ये कहें कि इसका पैसिव तो यहां पर नहीं बनेगा, देयर इज नो मनी। इसका पैसिव संभव नहीं है। अब हमको क्या करना है, देखिए टू बाई ए कार, ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, फॉर ए कार टू बी बॉट। तो ये देयर से भी इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बना सकते हैं। और देखिए कुछ वाक्य और कुछ सेंटेंस देखिए। आई हैव नथिंग टू से, कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, आई हैव नथिंग टू से। अब बेटा यहां पर आप जब देख रहे हैं आई हैव नथिंग, चूंकि हैव जो होता है हैव, अब जैसे मैंने बात की थी एक तो विक्रिया की, और मैंने कहा कि ये जो विक्रिया होती है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव। ठीक है। और चूंकि इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेकर के कॉम्प्लीमेंट लेती है और सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब होता है। अब बी का मतलब एजेमार बोझ वर्ब। दूसरी बात जो हैव होती है, हैव जो होता है ये भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये इंट्रांजिटिव क्यों होती है, क्योंकि ये पोजीशन देती है, किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताने के लिए हम हैव क्रिया का प्रयोग करते हैं, और हैव क्रिया भी इंट्रांजिटिव होती है, इसके साथ में भी कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट इन पोजीशन आता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां तक के बाकी की, तो यहां तक तो कोई पैसे बनेगा ही नहीं। अब आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है टू से, इसका पैसे बनाया जा सकता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे आई हैव नथिंग टू, फर्स्ट फॉर्म का बनेगा टू बी सेट। अब बेटा इसका देखो एक दूसरी चीज और समझ लीजिएगा। यदि मैं कह दूं आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू बाई ए बुक, इसका भी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो वही बात यहां लागू हो जाएगी। आई हैव नो मनी टू बाई ए बुक, तो ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे, फॉर ए बुक टू बी बॉट। तो इस प्रकार से हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव
टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब इसी टॉपिक को मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर के चलता हूं। चलिए अब इसी चीज को और थोड़ा सा लेवल पर लेके हम चलते हैं जहां पर ज्यादातर बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा हूं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की। अब हम बात कर रहे हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का और एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होगा? पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट यू राइट ए लेटर। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा। आई वॉन्ट यू राइट ए लेटर। मैं चाहता हूं कि, अब इसका अर्थ हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा हम गलत तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं। वास्तव में ये सेंटेंस कैसे है, तो इसको मैं ऐसे कह देता हूं, आई वॉन्ट, एक भाग तो इसका ये हो गया, आई वॉन्ट यू टू राइट ए लेटर। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखें, तो बताइए इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? पहले हम बात कर रहे हैं यहां तक कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं, अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो यहां पर वांट क्रिया का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, किसको चाहता हूं, ये तो कोई है ही नहीं। अब यहां पर उसने कहा कि मैं क्या चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो, तो यहां पर मान ले बात में करता हूं टू राइट की क्रिया है अपनी, टू राइट। तो ये राइट का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू है। इस राइट का ऑब्जेक्ट है वो कौन है? ए लेटर है। यदि आपको समझ में स्ट्रक्चर आ गया तो पैसे बहुत सिंपल हो जाएगा। जब हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो पैसे बहुत आसान हो जाता है। चीजों को समझिएगा। तो बेटा यहां तक की जो मैं बात कर रहा हूं, इस सेंटेंस के अंदर यहां तक की जो मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपने इसको सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद में कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, और उसके बाद में फिर एक वर्ब आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। यह स्ट्रक्चर है इस वाक्य का। अब बेटा समझिए कि वास्तव में इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। तो पहली बात, इस वांट क्रिया का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो मैं कहूंगा इसका तो मैंने कोई पैसिव बनाया ही नहीं। ओके, अब देखिए ये राइट क्रिया है, इस राइट क्रिया का सब्जेक्ट कौन है? तो इसका सब्जेक्ट ये है यू। मैं चाहता हूं तुम पत्र लिखो, तो लिखने का काम कौन करेगा? यू करेगा, ठीक है। क्या लिखेगा? पत्र। और ये क्या है अपना? ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई वॉन्ट यहां तक का पैसे बनेगा नहीं, इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं चाहता हूं इस वाले सेंटेंस का, इस पार्ट का हम पैसे बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? यहां पर। तो ए लेटर, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पैसे बनता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हमने पढ़ा था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसका पैसे बनता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यह आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका पैसिव क्या बनेगा? टू बी रिटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहला नियम हम लगा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले लिया, वर्ब लगा दी, उसके बाद में सब्जेक्ट को बाई प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, बाई यू। और देखिए
चिल्ड्रन want grandmother to tell a story. बच्चे चाहते हैं दादी माँ कोई कहानी सुनाए, ठीक है। तो बेटा देखो यहां तक तो पैसिव नहीं बनेगा, तो इसका तो आपने एज इट इसको उतार लेंगे, चिल्ड्रन बॉन्ट, ठीक है। अब देखिए क्रिया है आपकी टू टेल, यह आपकी वर्ब हो गई, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप इसका पैसिव बहुत आसानी से बन जाएगा। यदि हमको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो पैसिव बहुत इजी हो जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ए स्टोरी टू बी टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। तो बच्चों इस प्रकार से इसका पैसिव भी बनाया जाता है। और देखिए एक उदाहरण और देखिए, टीचर लाइक्स students to read their lesson। पैसे बनाइएगा तो बात वही है, लाइक्स का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब दिमाग में ये आता है कि कहीं स्टूडेंट्स, ये तो लाइक का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट टू रीड देयर लेसन, अध्यापक चाहता है कि छात्र अपना पाठ पढ़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट तो एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम बना सकते हैं टीचर लाइक्स, ठीक है, देयर लेसन, देयर लेसन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसे बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, वही रेट बाई स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी शायद, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपका बियर इन्फिनेटिव की कुछ बातें थी, टू इन्फिनेटिव की कुछ बातें थी जिनका हम पैसिव बनाते हैं। अब देखिए इसी बियर इन्फिनेटिव को थोड़ा सा और हम एडवांस लेवल पर लेके चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बियर इन्फिनेटिव की, यानी यहां तो बात किया था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की। जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसका पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जहां पर बियर इन्फिनेटिव दिया गया हो तो बियर इन्फिनेटिव का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं हम बियर इन्फिनेटिव का पैसिव। तो हम बात करेंगे पैसिव ऑफ बियर इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब देखिए बियर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग कहां कहां हो सकता है, किन किन जगह पर बियर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, एक क्रिया होती है आपकी मेक। अब इसको समझ लीजिएगा ये मेक क्या है। बेटा ग्रामर में हमारा एक टॉपिक, एक वर्ब आएगी कॉजेटिव वर्ब, और कॉजेटिव वर्ब कहते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। और प्रेरणार्थक वे क्रियाएं होती हैं जहां पर कर्ता
स्वयं कार्य नहीं करके एक प्रेरणा देने वाला होता है। कर्ता किसी का मतलब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी काम का करने वाला जो डूअर होता है, रियल डूअर कोई दूसरा होता है। कर्ता जो होगा वो केवल और केवल, जैसे मैंने कहा आई मेड यू लाफ, आई मेड यू लाफ, मैंने तुम्हें हंसाया। अब यहां पर जो क्रिया है मेड, यानी ये क्रिया जो मेक आ रही है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, ये मेक ऐसी क्रिया है, यानी ये कॉजेटिव वर्ब होती है। यानी कॉजेटिव वर्ब हम चार कॉजेटिव वर्ब हैं जिनका प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग भी कॉजेटिव वर्ब की तरह किया जाता है। जैसे मैंने अभी बॉन्ड की बात की थी, आज बॉन्ड यू, मैं चाहता हूं कि तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहां पर बॉन्ड जो है ये कॉजेटिव काम कर रहा है। भाई मैं तो केवल और केवल एक प्रेरक हूं, मैं काम करने वाला नहीं हूं। भाई मैं कह रहा हूं आई वॉन्ट यू राइट दिस सेंटेंस, आप इस वाक्य को लिखें, मैं चाहता हूं, तो मैंने काम नहीं किया। तो यहां भी बॉन्ड जो है या लाइक जो है वो एक कॉजेटिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन मुख्य रूप से कॉजेटिव क्रियाएं चार होती हैं, मेक, कॉज, गेट और हैव। ये जो मेक होती है, मेक क्रिया जो होती है एक ऐसी क्रिया है, इसका प्रयोग एक्टिव में किया जाता है, पहली बात। और मेक के बाद जो वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनेटिव की आती है। अब देखो यहां पर आपका वर्ब का भी नियम है। यहां पर मैंने इस वर्ब को यूज किया है कॉजेटिव के रूप में, और इसके बाद जो वर्ब आई हुई है वो है लाफ। और ये जो लाफ क्रिया होगी, ये क्रिया आपकी बेयर इन्फिनेटिव की होगी, जिसका कारण है कि मेक कॉजेटिव वर्ब के बाद आने वाली क्रिया हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की होती है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बिना टू के। बात समझ में आ गई? मेक कॉजेटिव के साथ आने वाली क्रिया हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की होती है। और इस मेक क्रिया का प्रयोग इट इज यूज्ड इन पैसिव ओनली। लेकिन यदि इस मेक क्रिया का प्रयोग एक्टिव में इसका यूज होता है, इट इज यूज ओनली इन एक्टिव वॉइस, बट इफ वी यूज इट इन पैसिव वॉइस, यदि हम इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके बाद आने वाली क्रिया टू इन्फिनेटिव की होगी। कैसे? तो देखिए इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यहां पर आई मेड यू लाफ, मैंने आपको हंसाया। तो यहां पर यू जो है इसका पैसिव बनाएंगे, यू को आपने आगे ले गया। मेड वही जो आपके नियम सिंपल में होते हैं, वॉज बार, यू बार, मेड, ठीक है। अब बच रही है आपके पास ये क्रिया। देखो इसका नियम सिंपल है, जैसे आपने सिंपल में पैसिव बनाया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, यानी मेक क्रिया का ऑब्जेक्ट यू बन रहा है तो यू को आपने आगे ले लिया, ठीक है। और सेकंड फॉर्म में तो बी का सेकंड फॉर्म वर्ब लगा दिया, मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म लगा दी। अब आपके पास एक वर्ब बची हुई है बेयर इन्फिनेटिव की। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मेक क्रिया का प्रयोग जब पैसिव में करना होता है तो वो जो बेयर इन्फिनेटिव है उसे टू इन्फिनेटिव में बदल दिया जाएगा। तो यहां पर आएगा टू लाफ, ठीक है। तो देखो इसका नोट करके आप लिख सकते हैं, व्हेन मेक causative verb is used in passive voice, it takes to infinitive, ठीक है। यदि मेक का प्रयोग किया जा रहा है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव की आएगी।
ठीक है। तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद की बातें, कुछ और ऐसी क्रियाएं बियर इन्फिनेटिव से संबंधित जिनका पैसिव कुछ अलग तरीके से बनाया जाएगा, उन सारी चीज़ों की बात करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।